Hi everyone, my name is Rajal. I'm third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajal Biology. देखो रीनीट होने वाला है, अब ये सबको पता चल गया, तो अब हमको करना क्या है। सबसे पहले जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कितने भी मार्क्स आए हो 200, 300, 400, 500 या 600, जितने भी मार्क्स आए मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जज नहीं करने वाली हूँ। अगर आपके 150 मार्क्स, 100 मार्क्स, 200 मार्क्स जितने भी आए, मैं बिल्कुल कोई नहीं होती आपको जज करने वाली। ठीक है, कोई कुछ भी बोले इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है आपने मेहनत नहीं करी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी, या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, या आपने पैनिक किया होगा, या फिर पढ़ाई नहीं की होगी। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मुझे ना सबके पहले मार्क्स जानने हैं, क्योंकि जब मार्क्स पता होंगे तभी मैं आपको फर्दर गाइड कर पाऊंगी कि आखिर आपकी दिक्कत क्या है, आपके क्यों मार्क्स नहीं आए हैं। ठीक है, चलो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू अप्रोच। मेन बात, कोई भी जीरो से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करेगा। जो अभी जहाँ पे है हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्लान कैसा रहेगा, हम 1 मंथ का अप्रोच रखने वाले हैं। हमको जो पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हमको 1 मंथ में करना है। क्यों? क्योंकि जो रीनीट होगी उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो या तो एंड ऑफ जून में हो सकता है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। तो हमको वही कंसीडर करके रखना है। अब स्ट्रेटजी वाइज हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। सबसे पहले हमको बायो में 360/360 मार्क्स लाना ही है, क्योंकि अगर बायो में 360 सिक्योर कर लोगे ना तो आपके 550-600 बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी सबने देखा होगा पेपर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से ही हमेशा क्वेश्चन आता है। अब जो फर्दर पेपर बनेगा, चाहे टफ बने चाहे इजी बने, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो हमको एनसीईआरटी अप्रोच करना है, हमको एनसीईआरटी डिटेल्ड वे में पढ़नी है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी। 1 मंथ है, 1 मंथ में आराम से बायो लाइन टू लाइन हो जाएगी। ठीक, कोई कुछ भी कहे कि नहीं हो पाएगी, मैं बोल रही हूँ हो जाएगी, हो जाती है, क्योंकि बायो एक इजी है, सबने कुछ बार पढ़ा रखा है। ठीक है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमको पीवाईक्यू करना है। एनसीईआरटी कैसे अप्रोच करनी है, हमको वन शॉट लाइन बाय लाइन हम देख सकते हैं। देखो किसके कुछ चैप्टर्स मेरे चैनल पे हैं, और बाकी में फिर से जितने भी चैप्टर्स बचे हैं ना, सबकी लाइन टू लाइन वापस से पढ़ाने वाली, और हम हाईलाइटेड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जितना इंपॉर्टेंट है ना वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो हम हाईलाइटेड से पढ़ेंगे, हमारा जल्दी भी कवर हो जाएगा। साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और ये सब जो है ना, ये फ्री है, ये कोई भी पेड नहीं है, सबको एक्सेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बायो में 360 चाहिए ही है एनी हाउ, क्योंकि अभी जो लोग सिलेक्शन से थोड़े दूर हैं, 350, 300 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है 600 नहीं आ सकते, 600 भी आ सकते हैं। हमको अप्रोच रखना है कि बायो में हमारे 340 प्लस मार्क्स आ जाएँ। केमिस्ट्री में क्या करोगे, देखो केमिस्ट्री में आपको वही शॉर्ट नोट से पढ़ना है, वापस से कोई भी पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं बैठेगा। पीवाईक्यू करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ये ना एनसीईआरटी से इजीली जल्दी से कवर हो जाता है, सबने पढ़ रखी है, सबने हाईलाइट कर रखी है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको फॉर्मूलाज और जितने भी जो एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन हैं, समरी में जो क्वेश्चन हैं वो नहीं, जो इंडेक्स क्वेश्चन है ना मेनली वो सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमको अब इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे ही रिवीजन करेंगे। कैसे करना है मैं सब बताने वाली हूँ, वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आप यहीं पे छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दोगे ना। फिजिक्स में वही है, हमको शॉर्ट नोट करना है, और फिजिक्स मोस्टली बच्चों की वीक होती है, तो हमको वन शॉट देख सकते हैं। हम किसके देख रहे हैं वन शॉट, पीडब्ल्यू से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितना भी नेसेसरी है वो पूरा उनके वन शॉट में कवर कराया है। हम पीवाईक्यूज करेंगे, फॉर्मूला शीट सबके पास है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम दोनों के साथ चलना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हम कौन से मॉक टेस्ट देंगे, एक तो वो जो आप जिस इंस्टीट्यूट के देते आ रहे हैं वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाकी जो भी पेपर था नीट का, 26 का, 25, 24, 23, ऐसे एक साल के हर साल का आप ऐसे मॉक टेस्ट दो, इन पीवाईक्यू बेस्ड आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है, अब इस मॉक टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तक आप मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे, टेस्ट देने का आपका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। जो रोज़ टेस्ट देना बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 4 दिन में 5 दिन में एक मॉक दोगे तो उस मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूरा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी, आपको कब मॉक देना है, आपको कैसे क्या पढ़ना है, प्रॉपर टारगेट में बताऊंगी। देखो, अब अभी जो आप पेपर दे के आए थे उस पेपर को आप एनालाइज करो, उसमें बताओ कि सिली मिस्टेक क्या है आपकी,
और कौन सी चीज़ आप आती हुई भूल गए। एग्जाम प्रेशर जो होता है, उस प्रेशर के कारण आप कौन सी चीज़ है जो आते हुए भूल गए हो, या कौन सा क्वेश्चन है जो आप पैनिक करने के कारण आप सॉल्व नहीं कर पाए। क्योंकि आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे अपने आप को, वैसे तब तक कैसे आप सुधारोगे खुद को। इसलिए एनालाइज करो अपने पेपर को, अपने कहाँ गलती करी है, एक रफ पेज लो, उस रफ पेज में लिखो आप, जैसे डिटेल्ड वे में लिखो, बायो में लिखो आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। समझ में आ रहा है? जिस चैप्टर का रॉन्ग हुआ है, जिस टॉपिक का रॉन्ग हुआ है, उस टॉपिक को जाके आपको दोबारा पढ़ना है। ऐसे आप पेपर एनालाइज करो, आपके यहीं से 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप एनालाइज करोगे ना, आपको पता चलेगा आपने कितनी ज़्यादा सिली मिस्टेक करी है। अगर आप ध्यान से करते ना तो आपके आसानी से 150-200 मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो मुझे बताना लिख के। अब स्टडी डेली 14 से 15 आवर्स डेली पढ़ना रहेगा, इससे कम में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कि अभी लास्ट 1-1.5 महीना ही होगा आपके पास, इसलिए आपको डेली 14 से 15 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल मत सोचने की मक्कारी करेंगे कि मैं तो आपको करने नहीं दूंगी। अभी जैसे अभी नीट के पहले हम चलते थे ना, डेली 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 बिल्कुल मैं आपको लगे रहूंगी कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको रीनीट होने के कारण एक और चांस मिल गया है। देखो जिसके 600 मार्क्स 650 मार्क्स प्लस थे, हाँ उनके लिए लग रहा है एक थोड़ा बुरा कि उन्होंने मेहनत करी थी, उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा। बट जो लोग बॉर्डर लाइन पे रह गए थे उनको फिर से चांस मिला है, और जिनके मार्क्स एकदम कम आए हैं 300 400 200, उनको तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि उन्होंने जो भी गलतियां अब भी कर दी थी वो गलतियां ना दोहरा के एटलीस्ट इतने मार्क्स लाएं कि उनको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाए। अब हमको जो रिवाइज करना है 1 मंथ में, उसका पूरा टारगेट मैं आपको दूंगी। डे वाइज टारगेट हम देंगे। जो भी मेरे अंतिम वॉरियर्स, जो अंतिम सीरीज के वॉरियर्स थे, जितने भी बच्चों ने वो फॉलो करी थी, वो जानते होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है सब, ठीक है, कि किस किस ने अंतिम वॉर चैलेंज एक्सेप्ट करा था। भले ही पूरा फॉलो नहीं कर पाए थे, बट हाँ उसके थ्रू आपको रिवीजन में हेल्प हुई थी। हम हाई वेटेज का अकॉर्डिंग फिर से करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक होता है हाई वेटेज और दूसरा क्या होता है, जो PYQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ बेस्ड ही आते हैं, बस उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देंगे, थोड़ा उनका अप्रोच चेंज कर देंगे, बट वो PYQ बेस्ड ही होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है दोनों, इसलिए हम हाई वेटेज से स्टार्ट करेंगे और हम PYQ बेस्ड अप्रोच रखने वाला है, ठीक है। इसका मैं पूरा आपको टारगेट देने वाली हूँ। अब एक जो मेन बात मैं आपको बताने वाली, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दीदी 1-to-1 मेंटोरशिप की आप लेके आओ, आपसे डायरेक्ट बात करनी है। देखो बात कैसी है ना कि हर एक बच्चा सेम लेवल पर नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 150 या 200 नंबर ला रहे होंगे, तो वो एक ऐसा जो प्रॉपर ये जो मैं 1 मंथ का प्लान दूंगी वो तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके 150 200 250 300 मार्क्स आए ही इसलिए क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर उनका रिवीजन तो दूर की बात है, उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हर बच्चे का सेम अप्रोच नहीं हो पाता है। अब इतने सारे कमेंट आते होंगे, आपने देखा हो कि मैंने हर एक कमेंट का मैं हर एक बच्चे को आंसर देती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबका आंसर यूट्यूब पे ही दे दूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं इतना आंसर दे नहीं पाती हूँ। अब लेकिन उसके बाद भी कॉमेंट छूट पाते, क्योंकि आपको भी एक परफेक्ट गाइड चाहिए है कि आपका जो लेवल है उस लेवल को सोच के कोई आपको गाइड कर दे कि आप इसमें अभी कितना पढ़ लो कि आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाए। तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि हाँ आपने इतना पढ़ा हुआ है, अभी आप इस लेवल पे हो, आपने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो ऐसे में हर बच्चा तो कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम रखा है जो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। मैंने देखे हैं, मैंने बाकी सारे देखे थे 1000 प्लस सबके ही होते, लेकिन मैंने सिर्फ आपको सिर्फ 239 रुपीज़ रखा है 1 मंथ के लिए। मीन्स सिर्फ ओनली 7.9 रुपीज़ पर डे, दैट इज़ 8 रुपीज़ पर डे ही आपका लगेगा। तो इसमें ना आपका जो भी आपकी कंडीशन है आप मुझे बताओगे, मैं वो आपकी कंडीशन देके सॉल्व करूँगी। तो वो क्या होता है ना, अब इतने सारे बच्चों का आंसर देने के लिए मेरे खुद ऑब्वियसली ह्यूमनली मेरे अकेले का पॉसिबल तो नहीं है ना, तो इसमें क्या है ना एक टीम लगेगी, तब उस टीम को पे तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो पे करने के लिए देखो एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस तो रखना पड़ेगा, ये आप भी समझते हो मैं भी समझती हूँ। तो मैंने एकदम मिनिमम प्राइस रखा है, क्योंकि इतनी सस्ती किसी की मेंटोरशिप नहीं होगी। मुझे पता है, मेरा सिर्फ एक काम है कि अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे मैं आपको 150-200 मार्क्स आपके बढ़ा के दूँ, ठीक है। तो मैं मेहनत करूँगी, बस शर्त है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं बताने वाली हूँ आपको वो पूरा प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो अच्छे से दिल से लग के फॉलो कर लोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा,
ठीक है। तो जिसको भी चाहिए ये जो है डायमंड मेंटोरशिप है, आप वो जाके परचेज करना। और जिसको कोई भी दिक्कत आ रहा है, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका आंसर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। क्यों आपको लेना चाहिए? क्योंकि आप सेम लेवल पर नहीं हो। आप कितनी ही स्ट्रेटेजी देख लो, आप उतना नहीं कर पाओगे। आपको एक अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजी चाहिए है, और ये ऐसा कोई नहीं बताता है। कोई आपको पर्सनली गाइड कर देगा तो आपको भी पता है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आपको कितना पढ़ा है, आपका कौन सा चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि इतने लंबे लंबे मैसेज तो मैं ऐसे तो रीड कर नहीं पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, मेंटोरशिप लेना है, और आपको क्योंकि पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गई मेंटोरशिप की बात। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगी ना। एक बात है कि देखो, मेहनत करो, हो जाएगा। आपके पास रीनीट होने वाला है, आपके पास एक और चांस मिल गया आपको। ठीक है, दिस इज़ वन मोर चांस, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना। बाकी जितनी भी ज़रूरी मैं यूट्यूब पे भी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब फ्री है। बाकी जो टारगेट होंगे वो टारगेट वाली वीडियो में भी, नेक्स्ट वीडियो में पूरा टारगेट देने वाली है आपको, वैसे ही हम करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डेली टारगेट दूंगी, पोस्ट पे टारगेट दूंगी, ये सब होगा। मेंटोरशिप इसलिए ताकि आप अभी जिस लेवल पे हो उस लेवल से बेस्ट कर सको, क्योंकि मुझे नहीं पता चल पाएगा जब तक आप बताओगे नहीं कि आप कहाँ हो, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगी। तो देखो, एक मंथ की बात है, 239 रुपीज़ है। ये सिर्फ नीट का कॉस्ट नहीं है बेटा, ये आपके पूरे एक MBBS का सीट का कॉस्ट है, जो कि इतना सस्ता है। तो मैं बोलूँगी आप प्लीज़ आप खरीदना, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप लो मेंटोरशिप, क्योंकि बिना मेंटोर के नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो मुझे देख लो, मेरे पास मेंटोर नहीं था, मुझे क्यों इतना टाइम लगा, तो आप वो गलती बिल्कुल दोबारा नहीं करना। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में पूरा टारगेट देने वाली हूँ, टारगेट वाइज हम रिवीजन कैसे करेंगे मैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अब ना अभी से जितना टाइम है बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले नीट 2026 का एनालिसिस करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप फिर अपनी मिस्टेक कहाँ करी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।